माना कि वक्त सता रहा है मगर बहुत कुछ सिखा रहा है। तो अगर लाइफ में कोई टेंशन डिप्रेशन चल रहा है तो उससे देखो कि लर्निंग हमारे लाइफ में क्या हो सकता है, क्या क्या हम यहाँ से सीख सकते हैं। जब तक आप लर्निंग पे फोकस नहीं करोगे, ग्रोथ नहीं होगा, अर्निंग नहीं होगी। ठीक है, तो आइए। वेल, हमने मैक्सिमा मिनिमा आप लोगों को पढ़ा दिया है, इसका सारा बेसिक कंसेप्ट भी दिया हूं। कोई मुझे बताएगा कि व्हाट आर द थ्री थिंग्स we are supposed to keep in mind while solving this maximum minimum question? Who can tell me? Okay, Ayush. Yeah. What three things? First one, say given. Second, quantity to be minimized or maximized. And third one, to prove. हाँ, to prove or find something. अच्छा, अब इस क्वेश्चन में देखो, क्या ऐसा ही कुछ मिलने वाला है? Show that all the rectangles of given area, the square has the smallest perimeter. Who can tell me what is given in this question? क्या दिया हुआ है गिवन में? क्या दिया हुआ है? रेक्टेंगल है, लेकिन गिवन में क्या है? एरिया। ठीक है, गिवन एरिया इज गिवन। शो दैट ऑल रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया द स्क्वायर हैज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। अब देखो, इसका लेंथ और ये क्या लिख दे हम लोग? ब्रेथ। इसका एक्स और ये क्या कर दे? वाई। एरिया इज गिवन, तो एरिया कैन बी रिटन एक्स इंटू वाई। ये गिवन है। ठीक है, ये हमने लिख दिया गिवन। तो पहला काम तो देख लिया। और गिवन से हम लोग क्या करते थे? या तो एक्स निकालते थे, नहीं तो वाई निकालते थे हम लोग। और इसमें स्मॉलेस्ट पेरीमीटर करना है, तो क्वांटिटी टू बी मिनिमाइज्ड और मैक्सिमाइज्ड, वो कौन सी क्वांटिटी है जिसको मिनिमाइज करे या फिर मैक्सिमाइज करे? तो वो कौन सी क्वांटिटी आपको दिख रही? पेरीमीटर। तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल की जगह एक्स प्लस वाई। आप यहां से वाई निकाल लो, तो ए बाई एक्स इक्वल टू वॉट? वाई। और इस वाई को यहां पर पुट कर दो। तो जैसे आप पुट करते हो तो इट विल कम पी एक्स टू एक्स प्लस कैपिटल ए बाई एक्स। दिख रहा है? कैपिटल ए बाई एक्स। थोड़ा मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पी एक्स हो गया 2x और ए एक्स, मतलब 2x का पावर कितना? -1। इसको डिफरेंशिएट कर दो। अभी हमने सिखाया था p डैश x निकाल लो, तो कितना होगा? 2 प्लस ये 2a हो गया इंटू -1 x का पावर कितना? -2। दिख रहा है? -2। इसको हम लोग डबल डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहां लिख लो अगेन डिफरेंशिएटिंग, फिर से डिफरेंशिएट कर दो। तो लेट मी राइट डबल डैश। सुधीर, डबल डैश क्यों करते हैं हम लोग यहां पर? हाँ, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है एक तरह का, कि मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा। तो डबल डैश किया तो ये तो 0, और इसको सॉल्व कर लो तो -2a और -2 इंटू एक्स का पावर कितना? -3। ठीक है, -3। तो ये p डबल डैश एक्स। अब बताओ, इसको सॉल्व करने के बाद 4a और x का पावर q। ठीक है, नाउ फॉर मिनिमम या फॉर स्मॉलेस्ट वैल्यू, वर्ड लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट के लिए, या मिनिमम कह सकते हो, स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए क्या करना होगा? p डैश x शुड बी इक्वल टू 0। तो जैसे मैं 0 करूंगा तो p डैश कितना है? 2। यहां देखिए, ये -2a बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको इधर भेज दो
तो 2a बाई एक्स स्क्वायर, काट दो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए, सो एक्स इक्वल टू अंडर रूट ए, दिख रहा है, अंडर रूट ए हो गया, यहां देखिए पूरा का पूरा अंडर रूट ए हो गया। आयुष दिखाओ क्या है आपने, इधर आओ तुम, इधर आओ। तो x इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट ए हो जाएगा, है ना। देखो डाल दिया पॉकेट में, यहाँ देखिए, चलिए आइए इधर आइए, दोनों आ जाओ, आदित्य और दोनों इधर आओ। फास्ट, कुछ बच्चे ऐसे चुपचाप बैठे रहते हैं, तो आधा डर में तो ऐसे रहता है, समझ में आ जाता क्या कर रहा है वो। और कुछ लोग तो पीठ के पीछे ऐसे छुप जाते हैं ना, लगता दिख ही नहीं रहा है एकदम, किसी का ऐसा भी होता है, ठीक है, उनको लगता है कि देख नहीं रहा, शुतुरमुर्ग अपना मुंडी नीचे गाड़ लेता है, लगता है कि उनको कोई नहीं देख रहा है, और पूरी बॉडी दिख रही होती है। लेकिन बचने का एक तरीका है, टीचर पर नजर रखो खाली, अगर टीचर पर नजर रखोगे तो नहीं मतलब बच जाओगे आराम से, लेकिन वही नहीं करते हो तुम लोग। अच्छा ठीक है, ये किसका वैल्यू आया, पुट एक्स अंडर रूट ए कहां पर, इन इक्वेशन 1 में, तो y निकलेगा a और x की जगह रूट ए, तो इस ऊपर वाला a को रूट ए बाई रूट ए कट कर दो, y इक्वल टू कितना, रूट ए, x का वैल्यू भी आ गया, y का वैल्यू भी आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब x इक्वल टू क्या हो गया जी, y। इस पार्ट से क्या शिक्षा मिलती है हमें, कि रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, ठीक है। सो रेक्टेंगल हम लोग लेकर के चले थे, रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर कब, व्हेन x इक्वल टू कितना है जी, रूट ए, एंड y इक्वल टू रूट ए, ठीक है। और इसका, या पहले इसको लिख दो मिनिमम, यहां पे मिनिमम भी करना होगा ना, यहां देखो तो, यहां देखिए, अब इसके बाद आप लिख लो नाउ p डबल डैश x की बात कर रहा हूं मैं, वो कितना दिया हुआ है, 4a बाई एक्स क्यूब, जो हर हाल में ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि x का वैल्यू हमारे पास रूट ए है, तो हर हाल में ग्रेटर देन 0, सो ये पेरीमीटर इज व्हाट, स्मॉलेस्ट, है ना, पेरीमीटर इज स्मॉलेस्ट कब, व्हेन रेक्टेंगल इज स्क्वायर, ठीक है, जब रेक्टेंगल हमारा स्क्वायर, ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो क्या इसमें 3 चीज हम लोग प्रूव कर चुके हैं, एक गिवन दिया हुआ था, दूसरा मिनिमम किसको प्रूव करना था हम लोग को, पेरीमीटर को, और तीसरा क्या प्रूव करना था, रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। तो तीनों हो गया हम लोगों का, ठीक है। और हर क्वेश्चन में देखना यही 3 आपको मिलना है। देखिए इसको थोड़ा ध्यान दे देना, ये हमारा क्या हो गया बताओ, ये डबल डैश एक्स, एक्स की जगह रूट ए पुट किया गया है, तो जब ए पुट करोगे तो यहाँ भी कितना होगा, रूट ए का पावर क्यूब, तो सब पॉजिटिव है, इसलिए ये भी पूरा पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव है तब पता चलता है कि वो क्वांटिटी क्या है, स्मॉलेस्ट है, ठीक है, इसी से पता चलता है। अब आइए एक जगह और, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, हाँ इस बार क्वेश्चन थोड़ा बदल दिया गया है, थोड़ा ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्कल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। अब इसमें 3 चीज आपको ढूंढना है, कोई बताओ कि क्या क्या 3 हो सकता है। चलो कालिया को तो मिल गया 3 चीज, आप लोग को मिल रहा है कि नहीं देखो,
तीन चीज मिल गया है। सबसे पहले एक रेक्टेंगल कहां पर इंस्क्राइब्ड है? सर्कल के अंदर। तो रेक्टेंगल सर्कल के अंदर ए बी सी एंड डी सर्कल है तो सेंटर भी होगा। ठीक है, ये हमने यहां पर बना दिया। देखते जाओ। अब देखो, यहां से परपेंडिकुलर गिरा दो, ये हमारा क्या होगा? रेडियस। सबसे पहले देखो गिवन क्या दिया हुआ है यहां पे, गिवन क्या दिया हुआ है कोई बताओ? व्हाट आर गिवन? हाँ, गिवन सर्कल है और सर्कल का वजूद रेडियस से होता है। अगर रेडियस है तो सर्कल है, वरना कुछ नहीं। मतलब गिवन सर्कल का मतलब गिवन रेडियस दी हुई है। ठीक है, तो एक बात पता चल गया कि OA का वैल्यू दिया हुआ है R। अच्छा, किसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है? एरिया, किसका एरिया को? रेक्टेंगल के एरिया को मैक्सिमाइज, ये दूसरा। और तीसरा मुझे बताओ, तीसरा क्या करना? टू प्रूव या फिर फाइंड, कुछ इस तरह से क्या? हाँ नहीं, रेक्टेंगल मैक्सिमम होगा कब? जब रेक्टेंगल एक स्क्वायर, मतलब रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम कब होगा? जब रेक्टेंगल किसके जैसा बनेगा? स्क्वायर के जैसा। तो रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूफ करना है तो आसान है। जब रेक्टेंगल दिया हुआ है तो इसका लेंथ होगा, इसको 2x ले लो और इधर 2y ले लिया। 2x क्यों लिया? क्योंकि यहां से यहां तक मान लो इसका नाम m, तो ये वाला अब कितना होगा? x हो जाएगा आपका। और इसको अगर x लेते तो ये कितना होता? x/2 होता। ठीक है, ये पूरा हमने 2x लिया तो ये x, ठीक है, और ये पूरा का पूरा 2y है, तो यहां से यहां तक y। क्लियर है? y। अच्छा देखो, अब लिखे इन ट्रायंगल AOM में, क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है? जहां पे r का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। आप इसको इधर भेज सकते हो, वाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन 1। नाउ अब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे लिखेंगे? x इंटू वाई, लेकिन x नहीं होगा, 2x इंटू 2y। सो एरिया कैन बी रिटन 4x y। तो बताओ क्या यहाँ y की जगह लिखा जा सकता है अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर? क्योंकि यहां से आप निकाल सकते हो y अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये y का वैल्यू हो गया, ये हमारा x हो जाएगा। 4x तो हो गया हम लोगों का। लेकिन अब एक क्या है ना कि जब भी रूट में अगर आता है, एक तरीका की डिफरेंशिएट करो इसको डायरेक्टली, a डैश निकालना है ना, या इसका स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर। तो स्क्वायर किया तो क्या हो गया बताओ? 16x स्क्वायर। और ये हो गया सिर्फ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इस पूरे फंक्शन का नाम कुछ और रख लो, fx, और अंदर मल्टीप्लाई कर दो 16r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 16x का पावर 4। ठीक है, 16x का पावर 4। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करो। नाउ f डैश x, और इसका मैं सीक्रेट अभी बताता हूं कि स्क्वायर करने से क्या फायदा हुआ और ऐसे करते तो क्या होता। तो f डैश x किया तो डिफरेंशिएशन कितना होगा? 16r स्क्वायर, और इसका होगा 2x, 16 कॉमन निकलेगा, 4x का पावर क्यूब। ठीक है, तो f डैश x टोटल 32 आर स्क्वायर एक्स, और ये कितना हो गया? 64 एक्स क्यूब। अगेन इसको डिफरेंशिएट कर दो,
फिर से अगर डिफरेंशिएट करते हैं, एफ डैश कितना हो गया, 32 आर स्क्वायर बाहर निकलेगा और एक्स का वैल्यू 1, 64 निकलेगा 3x स्क्वायर। ठीक है, एफ डैश एक्स निकला 32 आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 12 1 192 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो फॉर मैक्सिमम के लिए, ये डबल डैश था ना जी, हाँ, फॉर मैक्सिमम के लिए कर दो। जब मैक्सिमम आप करोगे तो क्या होना है, गेस करो। एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0, ये हमने कर दिया एफ डबल डैश एक्स 0। तो जब 0 करोगे तो 32 आर स्क्वायर माइनस 192 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। 32 आर स्क्वायर 192 एक्स स्क्वायर डिवाइड कर दो, 32 आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 192 एक्स स्क्वायर, सो एक्स इक्वल टू अंडर रूट कितना 32 आर स्क्वायर बाई 192। बताइए कटेगा ये कितने बार में, ये कट जाएगा। तो x इक्वल टू आर बाई रूट 6, यही होगा। जब ये निकल गया, देख लो बढ़िया से, सही आ रहा कि गड़बड़ आ रहा जी। अच्छा गलती कर दिया ना, एफ डैश एक्स को पुट करना था ना हम लोग को, डबल डैश को नहीं करना है। हाँ एफ डैश को पुट करना है 0 से। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 और ये है 32 आर स्क्वायर एक्स 64 एक्स क्यूब इक्वल टू 0, 32 आर स्क्वायर एक्स 64 एक्स क्यूब। ठीक है, बताइए ये दोनों तो कट जाएगा 2 बार में, और ये भी कट जाएगा ना, ये 2 बार में, आर स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो एक्स इक्वल टू अंडर रूट कर दो तो आर बाई रूट 2, यही है आर बाई रूट 2। अच्छा देखो, पुट x इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो तो y अंडर रूट आर स्क्वायर और r बाई रूट 2 पूरे का होल स्क्वायर, इसको भी सब सॉल्व करो तो r बाई रूट 2 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसे क्या समझ में आया, x इक्वल टू वाई, रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। अब हमको क्या प्रूव करना, मैक्सिमम ना। नाउ f डबल डैश x और उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 32 आर, आर की जगह क्या पुट करोगे, x की जगह वैल्यू पुट कर दो। x की जगह कितना वैल्यू दिया हुआ बोलो, r बाई, हाँ r बाई रूट 2, तो यहां भी रखा r बाई रूट 2 पूरे का होल स्क्वायर 192, फिर से r बाई रूट 2 पूरे का होल स्क्वायर, ये बचेगा ना। तो ये दोनों तो सेम सेम है, नेट क्या आएगा माइनस में कि प्लस में, कि 32 और 192 यही दोनों माइनस में आएगा। तो इसका मतलब हाँ 32 आर बाई रूट 2 का स्क्वायर है ना, ये वाला। अच्छा मतलब आर, हाँ हाँ हाँ, ये आर स्क्वायर होगा ना, ये तो यहाँ पे तो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है। ठीक है, फिर भी इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या होगा, स्मॉलर देन 0 आएगा, होगा कि नहीं है, देख लो बढ़िया से। ये कितना होगा, आर स्क्वायर बाई 2, और 2 से अगर काट दोगे तो कितना हो जाएगा ये, हाँ 32 में से 96 गया तो हमेशा नेगेटिव ही आएगा, तो स्मॉलर देन 0। तो जब ये स्मॉलर देन 0 है तो इसका मतलब हेंस एरिया इज मैक्सिमम, कब, व्हेन रेक्टेंगल इज स्क्वायर, रेक्टेंगल इज स्क्वायर। क्लियर हो रहा मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैंने क्या किया बताओ इसमें,
एक ट्रायंगल लिया गया और रेडियस ली गई है। रेडियस इसमें गिवन है क्योंकि सर्कल इसमें गिवन दिया हुआ है। वहां से हमने y का वैल्यू निकाला और किस में पुट कर दिया बताओ, इसका एरिया में। एरिया में पुट किया, y की जगह सब वैल्यू पुट किया और फिर इसका स्क्वायर कर दिया मैंने। ये रूट वाला जब भी साइड पोर्शन रहेगा ना तो स्क्वायर कर लेना। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि अगर मान लो एरिया मैक्सिमम है, मैक्सिमम मतलब क्या, एफ डैश है ना, मान लो कि इसका डेरिवेटिव 16 आया है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसका स्क्वायर भी करोगे तो क्या होगा, वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? जैसे अगर मान लो कोई 3, मान लो 4 ग्रेटर देन 0 है, 4 ग्रेटर देन 3 है, तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, ग्रेटर देन 3 का स्क्वायर होगा। समझ में रहा ना? तो इसलिए जब ये रूट वाला पोर्शन रहेगा तो स्क्वायर कर लेना, इससे कैलकुलेशन थोड़ा आसान होगा। नहीं तो डायरेक्ट भी अगर डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा, लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाएगा उसमें। इसको लिखिए, कहीं दिक्कत होगा तो बताऊंगा और भी। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 20 पे फोकस करते हैं। देखिए 20 नंबर कैसे बनेगा, आपको यहां भी वही 3 चीज ढूंढना है। ठीक है, चलो कालिया और सिमरन करते हैं, ज्यादा दिमाग चलता है उसमें। ए बी इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल। कालिया को दिया गया, सर्कल बना दिया, देखा कि डायमीटर है, और कालिया को पता है कि डायमीटर सेंटर से गुजरता है, तो उसने ए बी भी बना दिया, सेंटर से होकर के गया। अच्छा, कालिया के दिमाग में अब क्या चल रहा है कि सी इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। किसी मतलब सर्कल के किसी भी पार्ट पर एक सी दिया हुआ है। आई केप्ट हियर सी, एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस सी? व्हाट इज द एग्जैक्ट एंगल ऑफ दिस सी? 90 डिग्री। वाई 90 डिग्री? क्योंकि सेमी सर्कल कह सकते हो, डायमीटर है तो 90 डिग्री होता ही है। अच्छा, अब देखो, C is any point on the circle, show that area of triangle ABC is maximum. ABC is maximum when it is isosceles. अब इसमें 3 चीज ढूंढना है, बताओ पहला क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, तो ये वैल्यू टोटल 2a ले लो, यहां से यहां तक a और ये वाला a, और इस साइड x और इस साइड y कर दो, दिख रहा है? तो बिल्कुल उसी तरह इन ट्रायंगल ए बी सी में कालिया क्या लिखेगा, 2a का स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। क्लियर हुआ? क्योंकि 90 के सामने वाला जो साइड होता है दैट इज हाइपोटेन्यूस। नेक्स्ट व्हाट विल ही डू, 4a स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, सो y स्क्वायर what will happen, 4a square minus x square, so y can be written under root 4a square minus x square. ठीक है, इट्स इक्वेशन 1। नाउ ये गिवन दिया हुआ था कालिया के हिसाब से, कालिया क्या करेगा स्नेहा, क्या उसको प्रूव करना है क्वांटिटी में, बताओ। अभी स्नेहा हो तो सलोनी हो आप, ठीक है, हाँ बोलो स्नेहा। एरिया, पहले एरिया लेते हैं, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस का काम कौन करेगा, नीचे वाला a 2a, हाँ ये जहां 90 रहता है वही एक बेस और एक हाइट बनेगा आपका, तो x इंटू क्या ले लो y, तो हाफ रखा x की जगह x, y की जगह अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना होगा, ax हो गया x बाई 2 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिख रहा है? क्या करना चाहिए, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें कि कुछ जुगाड़ लगाना चाहिए? कालिया क्या जुगाड़ लगाएगा, स्क्वायरिंग कर देगा, क्योंकि कालिया को समझ में आ गया है स्क्वायरिंग करने से फायदा होगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड कर देगा, तो a स्क्वायर एक्स होगा
और एक्स स्क्वायर बाई 4, और ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आगे सॉल्व हो जाएगा आप लोग से, अपना सॉल्व कीजिएगा, इक्वेट कीजिएगा उसी तरह सॉल्व करके, ठीक है। वो सारा और ये कब होगा, जब ट्रायंगल इज आइसोसेलस, तो x का वैल्यू निकलेगा और वही वैल्यू क्या आएगा, y का आएगा, तो दोनों सेम आ जाएगा, x इक्वल टू वाई आ जाएगा। तो बिल्कुल उसी तरह है, रेक्टेंगल इक्वल टू स्क्वायर। यहां देख लेना, सब सॉल्व करने के बाद x इक्वल टू √2a आएगा और y भी उतना ही आएगा, √2a, और उसी तरह डबल डिफरेंशिएट कर देना जी, ठीक है। हमें क्या क्या चाहिए, एफ डैश एक्स, एक एफ एक्स लिखो, एफ डैश एक्स लिख लो, डबल डैश लिखो, और उसी तरह सब सॉल्व करो, एक्स इक्वल टू वाई आपको लेकर के आ जाना है, ठीक है। आगे का प्रोसेस इसको बना लीजिएगा, इतना देखो। उसके बाद आप लोग अपना सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इसका प्रोसीजर क्या क्या होने वाला है देखते जाइए। इस बार जो क्वेश्चन में है, टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एट एनी पॉइंट ऑन इट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट इंटरसेप्ट ओ ए and OB are on x and y axis respectively. O being the center of the circle, find the minimum value of OA plus OB. इसका मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अच्छा देखो, यहाँ भी तीन चीज की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं एक बात, ये ध्यान देना। अगर मान लो कोई क्वाड्रेंट यहाँ पर ए दिया हुआ है, सुन लो, एक ट्रायंगल इस तरह से, इसका नाम x कॉमा y है, ठीक है। तो यहां से यहां तक क्या होगा, x, और यहां से यहां तक कितना होगा, y हो गया आपका। अब बताओ, इसका नाम a रख दो, ठीक है, a रख दो। तो और ये अगर थीटा है, एक तरीका है कि a का कोऑर्डिनेट एक कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख सकते हैं x कॉमा y, और दूसरा हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट। तो कैसे लिखाएगा बताओ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में, सबसे पहले cos थीटा लिखेंगे, तो cos थीटा x बाई a बेस बाई हाइपोटेनस, सो x इक्वल टू कितना हो गया, a cos थीटा। और उसी तरह से sin थीटा इक्वल टू y बाई a, सो y इक्वल टू a sin थीटा। समझ में आ रहा बात? तो क्या समझ में आया कि जो हमारा क्वाड्रेंट है, क्लियर है, कोई भी पॉइंट मान लो कि सर्कल यहां पे इस तरह से लिया हमने सर्कल, तो सर्कल का ये क्या हो गया बताओ तो, टेंजेंट, ये टेंजेंट हो गया। तो ये कोई भी पॉइंट अगर P पॉइंट लेते हैं, तो एक तरीका है कि P पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना ले, x कॉमा y, और दूसरा जो मैं लूंगा a cos थीटा, और नहीं, पहले क्या होगा, हाँ, और फिर a sin थीटा हो गया, इस a sin थीटा हो गया, ठीक है। यहां लिखेंगे हम लोग a sin थीटा, और ये जो इंटरसेप्ट बना रहा है कहां पे कट कर रहा है, ए पर और बी पे कट कर रहा है, ठीक है। एक इंटरसेप्ट कहां बनाया बताओ, ए पर, और दूसरा कहां बना रहा है बताओ, बी पर। तो यहां पे जो इंटरसेप्ट बनाया इसका नाम होगा ए सेक थीटा 0, और यहां पे जो बनाया ये 0 a कॉसेक थीटा। कोई बताएगा क्यों ऐसा लिखा गया, ए सेक थीटा, और यहां पर a 0 कॉमा a कॉसेक थीटा लिखा गया। हाँ, यहाँ पे तो y एक्सिस 0 होगा, और ये किसका वैल्यू होगा बताओ, x एक्सिस का वैल्यू होगा। तो a सेक थीटा क्यों हो गया बताओ, बताइए, जैसे बताओ, एनीवन क्यों होगा ऐसा, क्यों ऐसा लिखा गया है, a सेक थीटा इक्वल टू 0, मतलब a सेक थीटा कॉमा 0। अच्छा सोचिए इसको, फिर हम बताते हैं क्यों होगा। जैसे ये तो एक्सप्लेनेशन आपको दे ही दिया क्यों आ रहा है इस तरह से करके। कोई भी पॉइंट को अगर लिखना है आर्बिट्री को, तो कैसे लिखा जाएगा, इसी तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है, ऐसे करके हम लोग। अब बताओ, यहां तक अगर मान लो बात पता चल जाएगा, तो कैसे अब हम लोग प्रोसीड इसको करेंगे। हमारे पास गिवन का क्या क्या ऑप्शन, गिवन जो दिया गया है, ये सब चीजें जो दी गई है, बताओ कैसे उसको लिखा जाएगा।
एनीवन बताइए। ये हमारा ओ है, तो ओए का डिस्टेंस कितना होगा बताओ, ए सेक थीटा, और ओबी का जो डिस्टेंस हो गया ए कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, और आपको जो मिनिमम करना वो किसको करना, देखो तो मिनिमम जो करना है वो करना है ओ ए प्लस ओबी को मिनिमम करना है। तो ओ ए की जगह लिख दो ए सेक थीटा, और ओबी की जगह ए कॉसेक थीटा, ऐसा लिखा गया है। ये ठीक है, इसी क्वांटिटी को आपको मिनिमम करना है। तो बताइए अब इसको हम लोग कैसे करने वाले हैं, क्या प्रोसीजर इसका होगा। यहाँ पे यहाँ एस लिख दो इस तरह से करके। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, और इसमें कुछ रिप्लेसमेंट हम लोग कर सकते हैं, जिस तरह से रिप्लेसमेंट आपको पढ़ाया गया था, या डायरेक्ट पहले डिफरेंशिएट कर दो, सब तो थीटा के टर्म में है, तो ds बाई क्या निकाल दो, डी थीटा। ये कितना होगा a, और सेक थीटा का सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और यहाँ पर a कॉसेक थीटा का माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा हो जाएगा। यही है ना। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशिएशन हो गया हम लोगों का, सिंपल सा डी एस बाई डी थीटा का डेफिनेशिएशन हो गया, डी एस बाई डी थीटा। तो जहां ए कांस्टेंट हो जाएगा, निकल जाएगा, और ये है सेक थीटा टेन थीटा माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा। अब बताओ इसका डबल डेफिनेशिएशन भी करते हैं हम लोग ना। हो जब डबल डेफिनेशिएट करोगे तो कितना होगा, ये कैसे टूटेगा, सेक थीटा टेन थीटा कैसे टूटने वाला है, बोलो प्रोडक्ट रूल। तो जब प्रोडक्ट रूल लगेगा तो सेक थीटा को बाहर निकालो पहले, टेन थीटा का कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा, और फिर टेन थीटा बाहर निकलेगा, सेक थीटा का सेक थीटा इंटू टेन थीटा। उसी तरह इसको सॉल्व कर लो, माइनस, बताइए इसमें जब करोगे तो अब क्या करना होगा, कॉसेक थीटा बाहर निकलेगा, और किसका डेफिनेशिएशन, कॉट का कितना होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस, उसके बाद कॉट थीटा बाहर, तो कितना हो गया माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, यही चीज होगा। अब बताओ डी स्क्वायर वाई बाई डी थीटा स्क्वायर ए, इसको जब सॉल्व करोगे तो सेक क्यू थीटा, और प्लस कितना हो गया सेक थीटा टेन स्क्वायर थीटा, और इसको सॉल्व कर लो तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस किया तो कितना कॉस स्क्वायर की कॉस क्यू ना, हाँ ये कॉसेक क्यू थीटा, और ये वाला बताओ, ये माइनस था और ये अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस कॉसेक थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा। अब बताइए फॉर मिनिमम के लिए क्या करते हैं हम लोग, फॉर मिनिमम के लिए डी एस बाई डी थीटा इक्वल टू जीरो। तो वैल्यू देखिए क्या दिख रहा है वैल्यू यहां पर, ए सेक थीटा टेन थीटा माइनस, और यहां है कॉसेक थीटा कॉट थीटा इक्वल टू जीरो, इधर भेज दो, तो सेक थीटा टेन थीटा, इस साइड तो ये जीरो चला जाएगा, इसको उठाकर इस साइड लाओ, कॉसेक थीटा कॉट थीटा। अब कितना होगा सेक थीटा का वैल्यू, कैसे सॉल्व करें, कुछ कटेगा क्या, अच्छा तो वन बाई कितना लिख लो कॉस, और साइन बाई
कॉस 1/sin और कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, ये तीनों इधर जाएगा, ये दोनों इधर जाएगा, मतलब तो टोटल मिला के कितना हो गया जी, साइन क्यू थीटा और इधर होगा कॉस क्यू थीटा। ठीक है, लगता है 3 गुंडा इधर 3 गुंडा इधर, है ना, डिवाइड कर दो, साइन क्यू थीटा बाई कॉस क्यू थीटा इक्वल टू 1। इससे क्या फायदा हुआ? हाँ हाँ बोलते जाओ। हाँ जी, tan में आ जाएगा, ये हो जाएगा tan क्यू थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा इक्वल टू 5/4। कितने डिग्री पर 1 आता है? 45 पर। तो थीटा का वैल्यू कितना निकल गया? 45 निकल गया है। हाँ, क्यूब उधर जाएगा, 1 का क्यूब रूट करोगे तो 1 ही ना आएगा, उस साइड चला भी गया तो 1 का क्यूब रूट अगर आपने किया तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए, अब देखो नाउ ये थीटा का वैल्यू आया है, अब इसी वैल्यू को उठा के कहां पुट करोगे? डबल डैश पे। जब डबल डैश में आप पुट करोगे थीटा का वैल्यू, ए यहां पर थीटा पुट करोगे, सारा वैल्यू पुट करोगे तो कितना होगा बोलो? सेक स्क्वायर 45 डिग्री, यही है ना, 5/4 45। देखते जाओ, सारा वैल्यू उठा के पुट कर दो, 45 रख दिया, फिर यहां भी सेक 45 स्क्वायर, अच्छा ठीक है, क्यूब रख दिया, यहां 45 प्लस कॉसेक क्यूब 45 प्लस कॉसेक 45 कॉट स्क्वायर 45, ये सबको सॉल्व करो तो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव ही आना है। ठीक है, हेंस डी स्क्वायर एस बाई डी थीटा स्क्वायर ग्रेटर देन 0। जब ये ग्रेटर देन 0 आ गया तो एस इज मिनिमम व्हेन, जब थीटा कितना था? 45। अब इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो मिनिमम वैल्यू क्या दिया हुआ था? एस कितना दिया हुआ था देखो तो, ए कितना लिखा हुआ था? ओ ए प्लस ए सेक थीटा था ना, ए कॉसेक थीटा था कि टेन थीटा था? कॉसेक थीटा होगा ना जी, कॉसेक थीटा होगा। ए और सेक थीटा का वैल्यू पुट करो कितना? 45, और यहां पर हाँ, और ए कॉसेक 45, 5/4 45 ही है, और 45 का वैल्यू √2 और √2 दोनों को ऐड कर लो तो 2√2 × 8, यही हमारा एस आ गया। ठीक है, इसी को आपको प्रूफ करना था। हाँ बोलो बोलो, एक और बार। चलिए, सबसे पहले तो देखो यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, सुन लो, ये टेंजेंट सर्कल पर है, सर्कल पे एक टेंजेंट दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हमारा क्या है? यहां से यहां तक ए है, ये वाला पोर्शन ए हो गया क्योंकि रेडियस होगा आपका, है ना, यहां से यहां तक हमारा ए है, ये रेडियस है, और इक्वेशन तो यही दिया हुआ है ना हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और इस पर क्या है बताओ तो? टेंजेंट गया हुआ है, टेंजेंट गया हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट इंटरसेप्ट, और ये टेंजेंट क्या कर रहा है? कट कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक ओए और एक क्या है? ओबी पर इंटरसेप्ट बना रहा है, इंटरसेप्ट बनाया था कि एक लाइन और जहां से ओरिजिन कट करता है वो इंटरसेप्ट होता है। तो इसका तो कोऑर्डिनेट पता चल गया जी, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा हो गया, इसका लिखा गया ए सेक थीटा और यहाँ पर 0 ए कॉसेक थीटा कर दिया गया है। ये अभी मिस्ट्री समझ में नहीं आया आप लोग? क्या आ गया? किसी को आ गया? ठीक है, जिनका आ गया मैं पूछ लेता हूँ, और जिनका नहीं आया देखते हैं अभी। ठीक है, तो ओए यहां से यहां तक कितना, ओए कितना दिया हुआ बताओ? ए सेक थीटा, और ओ भी ए कॉसेक थीटा, तो हमको इन दोनों का ऐड करना, ओए प्लस ओबी को मिनिमम करना है, ओए को ए सेक थीटा और ओबी को ए कॉसेक थीटा। अब जब एस निकल गया तो डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएट किया गया, डबल डिफरेंशिएट किया गया, फिर सिंगल डिफरेंशिएशन को क्या किया गया है? इक्वेट किया गया है। इक्वेट करने पे क्या आया बताओ तो? सब सॉल्व करने पर थीटा का वैल्यू 5/4 आएगा।
थीटा का वैल्यू π/4 और इस π/4 को डबल डिफरेंशिएशन में जाकर पुट करनी है, और पुट करने के बाद s हमारा ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, मतलब मिनिमम आ गया, और मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो ये थीटा को इस वैल्यू पे जाके पुट करना है, इसी मिनिमम वैल्यू इसी में पुट करना है। ये देखो यही s तो है, इसको मिनिमम करना है, मतलब ये हमारा s है, इसमें जाके पुट कर देंगे तो इसका मिनिमम आ जाएगा। पहले मिनिमम प्रूफ किया और उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो यही है, इसको लिखिए, फिर कहीं दिक्कत होगा बताऊंगा। चलो पहले लिखिए, खूब अच्छा से लिखिए, और सब एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है ये सब। देखिए बहुत लोग को वो चीज पता नहीं चला था, और तब तक पता नहीं चलेगा जब तक इसके बारे में एक छोटा सा कंसेप्ट नहीं जानोगे आप। अगर मान लो, सुन लो, एक सर्कल दिया हुआ है और सर्कल का इक्वेशन आपको पता है x² प्लस y² इक्वल टू a² होता है, और किसी सर्कल के किसी पॉइंट पे टेंजेंट अगर है, और ये पॉइंट मान लो a है, सपोज इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 दिया हुआ है, ठीक है। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, इस x की जगह क्या पुट करेंगे, x1 एक, दो x² था ना, x1 प्लस y1 इक्वल टू a² होगा। ये किसका इक्वेशन होगा बोलो, टेंजेंट का। ये किसका इक्वेशन है, सर्कल का। और अभी बताइए इस पॉइंट की जगह क्या कर दिया गया है, a cos थीटा और a sin थीटा कर दी गई है। तो टेंजेंट का इक्वेशन अब क्या बन जाएगा, x तो रहेगा ही, और x1 की जगह क्या रहेगा, a cos थीटा रहेगा, और y इंटू y1 की जगह a sin थीटा इक्वल टू कितना, तो a कॉमन कट जाएगा कि नहीं, तो x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू कट कर कितना आ गया, a आ गया। देखो ये कटकर हमारा आ जाएगा a। ये किसका इक्वेशन आ गया, टेंजेंट। अब बताओ यही टेंजेंट क्या कर रहा है बताओ, एक्स एक्सिस को भी कट कर रहा है और यहां पे कट कर रहा है कि नहीं। तो जब कट करता है एक्स एक्सिस को तो y का वैल्यू, तो y का वैल्यू 0 लोगे तो ये पूरा टर्म खत्म। तो x cos थीटा इक्वल टू कितना होगा, a, और x इक्वल टू कितना आएगा, a बाई cos थीटा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a sec थीटा। यही हमारा कोऑर्डिनेट आता था कि a sec थीटा इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, a sec थीटा इक्वल टू 0। और दूसरे जगह लिखोगे तो यहाँ पर 0 होगा, तो ये वाला वैल्यू क्या होगा, साइन आपका नीचे जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉसेक में बन जाएगा। क्लियर है, समझ में आई बात कैसे हुआ। लेकिन प्रोवाइडेड ये आपको पता होना चाहिए, ये सर्कल का इक्वेशन, ये टेंजेंट, तो उसके हिसाब से टेंजेंट का इक्वेशन हमारा ये बनता है, ठीक है। तो x1 की जगह हमने क्या पुट किया, a cos थीटा, तो इस बार टेंजेंट ऐसा बन गया, और टेंजेंट x एक्सिस को कट कर रहा है तो वहां पर हमने वो वैल्यू रखा, ठीक है। चलो इसको लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा।